नाजरीन आदाब, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रमज़ान स्पेशल देख रहे हैं। किस तरह रमज़ान का महीना गुजर गया और हम आखिर में आ गए हैं, सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। हमें उम्मीद है कि ये महीना आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। ये जो चंद दिन बाकी हैं, मैं आप सबसे इल्तिमास करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से गुजारें, इबादत करें, अस्कार और दुआओं का एहतमाम भी करें। आज का ये स्पेशल एपिसोड जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, इसमें आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जिन्हें अल्लाह ने स्पेशल बनाया है। देखिए, एक तो रमज़ान का महीना है, ऊपर से हम सब लॉकडाउन में हैं, कोरोना की हैबत अलग सर पे सवार है, और ऐसे में अगर आपके घरों में ऐसे बच्चे हों जो स्पेशल हों, जिनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत हो, जिनको बहुत ज़्यादा खिदमत की ज़रूरत हो, ऐसे वालिदैन कैसे रोज़ा रख रहे होंगे और किस तरह से रमज़ान मना रहे होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमने ऐसे दो वालिदैन को मुंतखब किया है जिन्होंने इस रमज़ान के महीने में अपने बहुत ही स्पेशल बच्चों के साथ बहुत स्पेशल तरीके से पेश आते हुए रमज़ान को बहुत अच्छे से गुजारा है। क्योंकि उनका यह कहना है कि अगर हम इन बच्चों को एक बोझ समझ करके पालेंगे तब तो ये बहुत ही मुश्किल अमल हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसे खुश उसलूबी के साथ अल्लाह की रज़ा समझ करके और अल्लाह का एक तोहफा समझ करके कबूल करेंगे तो ये बच्चे हमारे लिए एक नेमत बन जाते हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ जनाब नदीम साहब से, जो दुबई में रहते हैं, और उनकी बेगम तबस्सुम साहबा, जो दरअसल बच्चे की सही देखभाल कर रही हैं, और हमें फ़ख्र है इन दोनों पे, तबस्सुम साहबा और नदीम साहब पे। तो सुनिए ये क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम नदीम अहमद है, मेरी बेगम तबस्सुम और मेरी बेटी महरीन अली अहमद। मेरी बेटी अभी 10 साल की होने वाली है इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसी महीने। अच्छा, सॉरी ठीक है, 10 साल की हो जाएंगी ना बेटा, माशाल्लाह। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि महरीन की जो कंडीशन आप देख रहे हैं इस वक्त, जो हालत में वो है, जाहिर सी बात है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 10 साल की होने जा रही है, लेकिन वो 100% डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, ख़ास करके मेरे ऊपर, मेरे बीवी तबस्सुम के ऊपर, और जाहिर सी बात है मेरा बेटा फरदीन है और बाकी भी रिलेटिव्स हैं जो कि हमेशा सपोर्ट करते हैं। रमज़ान का वक्त थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल दिनों से, क्योंकि इसमें थोड़ा शेड्यूल सबके चेंज जैसे होते हैं वैसे हमारे भी होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि महरीन के तबीयत की वजह से ऐसा कोई खलल हमें कोई ख़ास होता नहीं है। बस थोड़ा सा सोने का इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चूँकि रात को सहरी वगैरह के टाइम हमें जागने की ज़रूरत पड़ती है तो ये भी उठ जाती है। और इसके नींद का शेड्यूल का तबस्सुम क्या बोलोगी, बताओ इसका नींद का क्या हिसाब किताब बताएं ज़रा सा। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं। बस उसकी एक जैसे आम बच्चों की होती है, दिन उठना, रात में सोने का एक टाइम टेबल, बस इसका भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो वही है कि रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान महरीन की वजह से हम कहेंगे कि हमारा रमज़ान बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरता है, क्योंकि इसका दिन में सोने की आदत है और रात में जागने की, तो हमारी इबादत बहुत अच्छे से हो जाती है रात। अल्लाह का शुक्र है कि जी यहाँ पे ये बिल्कुल। थोड़ा सा कोऑपरेट कर जाती है हमारे साथ। जहाँ तक बात होती है अफ्तारी की, तो हम साथ में अल्हम्दुलिल्लाह बैठते हैं अफ्तारी के लिए, और जब रात को कभी भी उठते हैं तो बाज़ दफ़ा ये देखते हैं कि ये रात को ये जाग जाती है हमारे साथ ही। इसका भी जो खाने का टाइमिंग होता है, हर 2-2 घंटे में थोड़ा सा इसको फीडिंग किया जाता है, तो ये वो मौका हो जाता है, ये मान लीजिए कि इसकी भी सहरी हो जाती है। जहाँ तक बात है महरीन के नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ का, बिल्कुल हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बिल्कुल जो नॉर्मल ट्रीटमेंट हम अपने तरफ से देते हैं या जो हम इसका ख्याल रखते हैं नॉर्मल तरीके से, उसी तरह से हम इसका पूरा ख्याल रखें। जो इसका उठने का टाइम है, जो सोने का टाइम है, जो खाने का टाइम है, जो इसके डेली एक्टिविटीज़ है, उस रूटीन को हम बिल्कुल तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये रूटीन ही है जो इसको सेहतमंद रखता है। क्योंकि अगर हमने इसको सोने में इसकी थोड़ी तकलीफ़ हो गई, थोड़ा सा टाइम टेबल ऊपर नीचे हो गया, तो ये मसला हो जाता है इसके लिए। क्योंकि इसको जो नॉर्मल स्लीपिंग होती है 8 घंटे की, ये माशाल्लाह जो इसकी नींद होती है 8 घंटे की, ये पूरी कंटिन्यूसली लेती है, और उस दौरान इसको कोई खलल या कोई डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो हमें थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ता है इस चीज़ का। रमज़ान के महीने में ये थोड़ा सा
चैलेंज होता है हमारे लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो चैलेंज भी एक खूबसूरत चैलेंज है जिसको हम पूरे बहुत फैमिली मोहब्बत, मेंबर्स पूरी फैमिली बहुत मोहब्बत से और बहुत अल्लाह का शुक्र करके हम गुजारते हैं। माशाल्लाह। हाँ ठीक है, हाँ माशाल्लाह। जहाँ तक लॉकडाउन का सिचुएशन है, आप देख रहे होंगे कि मारिन थोड़ी सी अनईजी फील कर रही है। उसका वजह ये है कि इसका एक शेड्यूल होता है कि वीकली हम इसको घर से बाहर लेके जाते हैं, जहाँ पे इसको फ्रेश एयर या जो इन्वायरमेंट होता है बाहर का, उसको थोड़ा सा हम इसको हैबिट रखे हुए हैं। और लॉकडाउन होने की वजह से इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 months गोइंग टू बी, हम घर से बाहर नहीं निकले हैं बिल्कुल। इनफैक्ट एज अ पेरेंट्स ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि हमें किस तरह से इसका ख्याल रखना है। तो जो सिचुएशन है अभी अंदर या बाहर, हम बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे हैं, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो। कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो जाए, और जिसके वजह से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मेडिकल इमरजेंसी कुछ आती है, क्योंकि माहरीन की तबीयत ऐसी है कि एनीथिंग कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एनी काइंड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। तो ये एक ख़ास हमको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ता है। यही वजह है कि इसके खाने पीने का और सोने का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से हम बाहर जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, अगर जाते भी हैं कहीं बाहर तो इन्फेक्शंस वगैरह के चांस होते हैं, तो लेट्स अवॉइड दोज थिंग्स। सो हम बिल्कुल नहीं जाते हैं। मैं गुजारिश सबसे यही करूंगा कि प्लीज स्टे इनसाइड एज मच एज पॉसिबल। रमज़ान का भी महीना है, लॉकडाउन भी है, तो जाहिर सी बात है डेली एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ें। रमज़ान में जहाँ तक इबादत की बात है, तो वही है कि माहरीन फजर के वक्त, आप कहें तो फजर के से थोड़े पहले वो सोती है, तो हमारा फजर का नमाज हो जाता है। उस वक्त हम थोड़ी इबादत कर लेते हैं। उसके बाद जो वो सोती है तो लंबा सोती है, करीबन 4-5 घंटे वो सोती है। उस वक्त हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर वही ज़ोहर के बाद अपनी जो शेड्यूल है वो शुरू होती है। तो जो उसका शेड्यूल है, नहलाना, उसको खिलाना पिलाना, वो साथ चलता रहता है। और हम अपने काम, चूँकि लॉकडाउन की वजह से सारे लोग घर पे ही हैं, तो बेटा और ये सारे काम बटे हुए हैं, तो जिसको जो मिलता है वो फटाफट कर लेता है। और फिर जैसे जैसे इबादत का वक्त आता है तो फिर कोई एक महरीन के पास होता है, फिर बाकी 2 लोग अपनी इबादतें पूरी करते हैं। ज़ोहर, असर है, फिर कलम पाक है पढ़ना है, और फिर और छोटी मोटी जो भी इबादतें हैं, तस्बीह हैं, वो फिर एक उसके पास हमेशा होता है। बाकी 2 लोग हम बाकी चीज़ें करते हैं, वो पकाना हो, वो इबादत करना हो, ऐसे ही बस ऐसे ही चलता रहता है। और फिर अफ्तार के वक्त एक है कि हम अफ्तार के वक्त उसको पास लेके बैठते हैं, और वो बैठना भी चाहती है। कभी हम होता है कि उसे छोड़ देते हैं तो वो एतराज़ करती है कि हमें साथ लेके बैठो, तो थोड़ी देर हम बैठते हैं साथ और अफ्तार करते हैं साथ पे। तो नाजरीन, अभी आपने सुना नदीम साहब और तबस्सुम साहबा को, जो बहुत ही फख्र के साथ ये बयान कर रहे थे कि वो किस तरह अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, और इसके साथ साथ ही रमज़ान उन्होंने किस तरह से बहुत अच्छे से गुजारा है। और आइए अब मैं मिलवाती हूँ आपको एक और कपल से, मुस्कान और जिब्रान। ये दोनों बहुत ही स्पेशल हैं क्योंकि उनके पास एक स्पेशल बच्चा है, और ये दोनों भी बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह ने उनको इस मुक़द्दस फरीज़े के लिए चुना है, और वो दोनों अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत और देखभाल कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। Assalamu alaikum. This is Muskan, Jibran and Muhammad wishing all of you Ramadan Kareem. Muhammad, say hi. Ramadan Kareem, everyone. Ramadan is the month of blessings. And we are here to talk to you about one such blessing which Allah has bestowed on us, our son, Muhammad Zamil Abbas. Muhammad is our first child. He is alhamdulillah now 7 years old. He was born with a very rare genetic condition called cutis laxa type 2B. It's a condition in which a child remains underdeveloped both physically and intellectually. As parents of a special child, we would like to share a few of our experiences with you in the form of a few simple tips maybe. Yep. The foremost tip I have for parents of special kids is acceptance.
It's very important for a parent to accept the limitations their kid has. The day you accept them, it would be easier for you as a parent to design a development plan for your kid and achieve those milestones in a practical way. Absolutely. Another very important thing that we have to keep in mind as parents of special children is to have an attitude of never giving up. You know, there might be times when we would be really exhausted and even emotionally overwhelmed because of the challenges that we face with such kids on a day-to-day basis. But what keeps us going is an attitude of never giving up and to have our patience in place at all times. Staying motivated is very important. If you're motivated, you'll always have this attitude of never giving up and you'll always stay patient. Look for moments of joy with your kid. Look for those moments where your kid has smiled. Whether they've achieved something or not, that will always keep you motivated and will give you the positive energy to work towards the development of your kid. With this, we extend our best wishes to all the parents who have special kids at home. Lots of love to all the special ones out there. And we would also like to thank Dr. Halima Saadia for giving us this opportunity to share our little story with all of you. Thank you. Thank you and Ramadan Kareem and stay safe. तो नाजरीन, ये थे जिब्रान और मुस्कान, दोनों कितने फ़ख्र के साथ ये बयान कर रहे थे कि उन्हें बहुत अच्छा और सुनहरा मौका मिला है कि ऐसे बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। और नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतने शौक से ये प्रोग्राम देख रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।